मतलब x लेस देन इक्वल टू 2.2। अब यदि x इंटीजर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आंसर होगा वो होगा x लेस देन इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू 2.2 से छोटी भी है और लगभग बराबर भी है। इसका मतलब ये कहलाया कि इसका आंसर होगा x बिलोंग टू, क्योंकि x इंटीजर है तो छोटी है, कितनी छोटी है नहीं मालूम, तो माइनस इन्फिनिटी लेंगे और यहाँ पर इंटीजर है इसलिए यहाँ पे 2 लेंगे और 2 पर क्या आएगा, चूंकि लेस देन और इक्वल टू 2 है, मतलब 2.2 है, 2 इंटीजर के फॉर्म में कह सकते हैं, तो 2 है तो आप 2 पर क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, ऊपर नहीं आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा 2 पर। माइनस इन्फिनिटी टू 2, तो माइनस इन्फिनिटी का ओपन ब्रैकेट है और 2 पर क्लोज ब्रैकेट है। तो ये होती है इनइक्वलिटीज। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं बेसिक इनइक्वलिटीज का। अब सपोज सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है, मतलब x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इसको सेटिस्फाई करे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई, सॉरी इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेते हैं। तो इसकी वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये निकालना। अब अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो नेगेटिव आएगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। x इक्वल टू 2 पुट करने पर भी नेगेटिव आएगा। x इक्वल टू 3 पुट करने पर एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी इनइक्वलिटी होल्ड करेगी। लेकिन जैसे ही x इक्वल टू 4 पुट करता हूँ मैं, तो जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 आएगा। x इक्वल टू 5 पुट करने पर भी आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा। x इक्वल टू 6 पुट करने पर भी ग्रेटर देन 0 आएगा। सिमिलरली x इक्वल टू माइनस 1 पुट करने पर नेगेटिव आएगा, x इक्वल टू माइनस 2 पुट करने पर नेगेटिव आएगा, x इक्वल टू माइनस 3 पुट करने पर 0 आएगा। लेकिन x इक्वल टू जैसे ही मैं माइनस 4 पुट करता हूँ या माइनस 5 पुट करता हूँ, माइनस 6 पुट करता हूँ, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाता है। मतलब x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 3 से, मतलब x इक्वल टू 3 के राइट हैंड साइड जाने पर और x इक्वल टू माइनस 3 के लेफ्ट हैंड साइड जाने पर ए पॉजिटिव आंसर देता है, मतलब इनइक्वलिटी होल्ड होती है। लेकिन अगर मैं माइनस 3 और प्लस 3 के बीच में कोई वैल्यू पुट करता हूँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इनइक्वलिटी होल्ड नहीं होती है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देन सॉल्यूशन x इक्वल टू माइनस 3 एंड 3, ये तो हो गया सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं कि फाइनल आंसर है। इक्वल टू माइनस 3 और 3, अब जैसे मैंने बताया कि अगर सिर्फ यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो ठीक है, सॉल्व हो गया, फाइनल आंसर था। लेकिन फाइनल आंसर जो होगा वो होगा, फाइनल आंसर जो होगा वो होगा x बिलोंग टू, इसको मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे तो अभी मैंने देखा कि x इक्वल टू 3 के अगर राइट हैंड साइड जाए तो यहाँ पर क्या है, पूरे एक्सप्रेशन का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड जाऊँ तब भी पूरे एक्सप्रेशन का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन माइनस 3 और 3 के बीच में आने पर क्या आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। तो राइट हैंड 3 के राइट हैंड साइड जाने पर पॉजिटिव, माइनस 3 के लेफ्ट हैंड साइड जाने पर पॉजिटिव, और दोनों के बीच में क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसका चूंकि अपना जो आंसर है वो चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो फाइनल आंसर हुआ x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 3 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 3 तक। चूंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब माइनस 3 इंक्लूड है, तो इस पर क्लोज इंटरवल आएगा एंड यूनियन ऑफ 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा।
माइनस इन्फिनिटी से -3 एंड 3 टू इन्फिनिटी। तो कभी भी रूट्स आते हैं तो आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम रूट, एक से ज़्यादा रूट्स निकलते हैं किसी भी एक्सप्रेशन के, तो जो ग्रेटर वैल्यू होगी रूट्स की, सबसे पहले आप रूट्स को एक सीक्वेंस में नंबर लाइन पर लिखें, और जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसके राइट हैंड साइड से प्लस, फिर उसके लेफ्ट हैंड साइड में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे आप सीक्वेंस में जमाएंगे तो आपके आंसर ये साइन होते हैं, और उसमें फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर लिख सकते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ जैसे इसमें -3 और 3 थे तो मैक्सिमम रूट हुआ +3, तो +3 के राइट हैंड साइड में मैं प्लस लिया। हमेशा आपको जो मैक्सिमम रूट होगा या जो ग्रेटर रूट होगा उसके राइट हैंड साइड में प्लस लेना है, उसके बाद माइनस, उसके बाद जो रूट्स होगा उसके बाद प्लस, फिर माइनस। ये साइन को लिखने का तरीका होता है। प्रैक्टिकली आप प्रूव करना चाहें तो बता दिया मैंने, जैसे एक्सप्रेशन में कि अगर x इक्वल टू 3 और -3 के माने -3 के लेफ्ट हैंड साइड जाने पर इस एक्सप्रेशन का आंसर ग्रेटर देन होता है, और +3 आने पर आंसर ग्रेटर देन होता है, और बीच में नेगेटिव आ रहा है इसलिए आप इसको साइन लगाते हैं। बाकी कंडीशन के अकॉर्डिंग और बताते हैं जैसे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गए हैं, आई होप सो समझ में आ गए होंगे आपको। अब कुछ इस प्रकार का कोई एक्सप्रेशन है, मान लो x माइनस 4 x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 x प्लस 5 का क्यूब, और भी देंगे कुछ यहाँ पर x माइनस 6 भी ले लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा सॉल्व। ओके, अभी तक तो छोटे छोटे एक्सप्रेशन थे तो ठीक है। इस वाले एक्सप्रेशन में